नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोए सबसाहुणम्। सच्चे देवशास्त्री को मेरा बारंबार वंदन। मेरा नाम चैतन्यार्थी ध्रुव जैन है। आज का मेरा विषय है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। तो यहाँ पर मैंने दो शब्द यूज करे, उत्तम ब्रह्मचर्य। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि उत्तम मतलब क्या और ब्रह्मचर्य मतलब क्या। तो अगर हम उत्तम मतलब देखें तो उत्तम मतलब सम्यक दर्शन सहित। तो जो भी कार्य हम सम्यक दर्शन सहित करते हैं उसके आगे उत्तम लगता है। और अगर हम ब्रह्मचर्य देखें तो ब्रह्मचर्य अर्थात वो मैं आपको एक दोहे के माध्यम से बताता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है रहो स्वरूप में लीन, वीतराग परिणति सदा करे कर्म मलछीन। तो यहाँ पर क्या कहा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है रहो स्वरूप में लीन। कि ब्रह्मचर्य मतलब क्या कि अपने स्वरूप में लीन रहना, अपनी आत्मा का चिंतन करना। वीतराग परिणति सदा करे कर्म मलछीन। और हम जब अपनी आत्मा में लीन रहेंगे तब उससे जो आत्मा की वीतराग परिणति प्रकट होगी और उस वीतराग परिणति से जो ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण इत्यादि कर्म है, इन सब कर्मों का नाश होगा। उसे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि उत्तम ब्रह्मचर्य मतलब अपनी आत्मा में लीन रहकर वीतराग परिणति प्रकट करके कर्मों का क्षय करना, वही निश्चय और व्यवहार ब्रह्मचर्य धर्म है। अब यह जो ब्रह्मचर्य धर्म है इसे दो तरीकों से समझा जाता है। पहला है निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म और दूसरा व्यवहार ब्रह्मचर्य धर्म। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आइए मैं पहले आपको व्यवहार ब्रह्मचर्य धर्म क्या है यह बताता हूं। तो व्यवहार ब्रह्मचर्य धर्म अर्थात कि जो हमारी स्पर्शन इंद्रिय है, उस स्पर्शन इंद्रिय के जो भेद हैं, हल्का, चिकना, रूखा, गरम इत्यादि, ये जो 8 भेद बताए गए हैं, इन सब भेदों में आनंद मानना। कि जैसे कि एसी चल रहा है तो हमने सोचा अरे वाह कितनी ठंडी हवा आ रही है। फिर जैसे कि हमने कोई चीज टच करी तो अरे वाह ये कितनी सॉफ्ट लग रही है। तो ऐसा इनमें आनंद मानना यह ब्रह्मचर्य के बाधक हैं। और इसके विपरीत मानना कि अरे इनमें कुछ सुख नहीं है, यह तो पर पदार्थ हैं, वह व्यवहार से ब्रह्मचर्य धर्म है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के जो भोग है वही हमें ब्रह्मचर्य में बाधक हैं? जो कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, इनके जो भोग है क्या वो बाधक नहीं है? तो उसका बहुत ही सुंदर उत्तर आचार्यों ने दिया है कि यह जो हमारी स्पर्शन इंद्रिय है वह एक अखंड इंद्रिय है और जो बाकी की 4 इंद्रिय हैं वह खंड खंड है। मतलब चक्षु, कर्ण वो अलग अलग हैं और जो स्पर्शन इंद्रिय है वह पूरी एक इंद्रिय है। अब अगर हमें वो अखंड आत्मा को जीतना है, अगर हमें अखंड आत्मा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अखंड स्पर्शन इंद्रिय को जीतना पड़ेगा। इसलिए यहां पर स्पर्शन इंद्रिय की मुख्यता से बात करी गई है। अगर हम ऐसे देखें तो हमें सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय को अपनी काबू में लाना पड़ेगा, जिसके बाद हम धीरे धीरे बाकी की इंद्रियों को जीतेंगे और जो ब्रह्मचर्य दशा है उसको प्राप्त करेंगे। अब व्यवहार ब्रह्मचर्य के बारे में और देखते हैं तो आचार्यों ने अपने ग्रंथों में कहा है कि जो भी व्यक्ति स्पर्शन इंद्रियों के विषयों में लिप्त है, जो भी व्यक्ति स्पर्शन इंद्रियों के विषयों में आसक्त है, उसे आत्मा का एक भी गुण प्रकट नहीं हो सकता। यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम बाहर की इन जो स्पर्शन इंद्रिय आदि इतने भी भोग हैं, जब तक हम उनमें रमे रहेंगे तब तक हम अपनी आत्मा का एक भी गुण प्रकट नहीं कर सकेंगे। आचार्य ने तो यहां तक कहा है कि जो स्त्री सेवन इत्यादि जो भी कुकार्य हैं, उन कार्यों में जो भी लीन रहता है वह अपना सिर्फ इसी भव में नहीं बल्कि आने वाले भवों में भी अपना नुकसान करवा रहा है। इन सब चीजों के कारण हम सिर्फ इस भव में नहीं बल्कि अपने आने वाले अनंत भवों में दुखी हों। तो हमें समझना चाहिए कि यह जो स्पर्शन इंद्रिय के भोग हैं यह हमें इसी भव में नहीं अगले भव में भी दुख देंगे और यही जानकर हमें इनको छोड़कर अपनी आत्मा में लीन हो जाना चाहिए। आचार्य पद्मानंदी ने ब्रह्मचर्य रष्टिका ग्रंथ में कहा है कि स्त्री सेवन जो इत्यादि पाप हैं, इन सब पापों का जो पालन करता है, इन सब पापों को जो आदमी करता है
वह अपना चिरकाल बढ़ाने वाला है और अनंत कालों तक दुखी होने वाला है। इसलिए हमें यही समझना चाहिए कि हम इन सब को छोड़ें और अपनी आत्मा में लीन हो। अब ये तो बात हो गई यहाँ पर व्यवहार ब्रह्मचर्य। अब निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है? तो यहाँ पर बताया कि जो हमारी आत्मा है उसमें लीन रहना, उस आत्मा का ध्यान करना और उसमें ही समा जाना, उसमें चर्या करना, वह निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म है। गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में कई बार कहा है, गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में बहुत बार बताया है कि यह जो शुभ राग है वह धर्म नहीं है। मतलब जो हम व्यवहार ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, जो हम स्पर्शन इंद्रिय के भोगों से हट रहे हैं, जो हम उनको छोड़ रहे हैं, बस उतना ही कर लेना वह धर्म नहीं है। सच्चा धर्म तो अपनी आत्मा में लीन होना है। अपनी आत्मा में लीन होकर जो वीतराग गुण है, जो अपने आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी गुण हैं, उन गुणों को प्रकट करना सच्चा धर्म है। अपनी आत्मा में लीन होना वह सच्चा धर्म है। तो आज जब हमें इतना अच्छा समागम मिल गया है, हमें जिनेंद्र भगवान की बातें सुनने को मिल रही हैं, गुरुदेव श्री का समागम मिल गया है, तो ऐसे समय पर हमें अपनी आत्मा की चर्चा करनी चाहिए, अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए। बाहर भले से ही कैसे भी निमित्त चल रहे हों, हमारे अंदर में जो भेद ज्ञान की धारा है, वो भेद ज्ञान की धारा हमारे अंदर में हमेशा बहती रहनी चाहिए। और जब वह भेद ज्ञान की धारा हमारे अंदर में बहेगी, जब हम अपनी आत्मा की चर्चा करेंगे, जब हम अपनी आत्मा में लीन रहेंगे, तब जाके हमें निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हो। यहां तक भी कहा गया है कि जो निश्चय ब्रह्मचर्य दशा है वह तो साक्षात मुनि दशा के समान है। मतलब जो मुनिराज छठवें सात्विक गुणस्थान में झूलते रहते हैं, अगर हम भी अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे तो हम भी अपनी आत्मा में इसी प्रकार झूलते रहेंगे, हम भी अपनी आत्मा में इसी प्रकार विचरण करते रहेंगे। तो यह है इस निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म की महिमा। निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में और यहां पर बताया है कि जो अपनी आत्मा है उसके गुणों को प्रकट करना। गुरुदेव श्री तो यहां तक कहते थे कि हमें अपनी आत्मा की रुचि क्यों नहीं लग रही है, तो उसका उनने उत्तर दिया कि जब तक हमारी रुचि बाहर के पर पदार्थों में रहेगी, जब तक हम बाहर के चीजों में सुख दुख मानते रहेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा में रुचि नहीं लगा पाएंगे। और जब हमने उन बाहर के पदार्थों में रुचि मानना बंद कर दी, जब हमें वह बाहर के पदार्थ नीरस लगने लगेंगे, तब अपने आप अपनी आत्मा की रुचि जागृत होगी और जो निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म है वह प्रकट होगा। तो हम सबको भी गुरुदेव श्री के इसी बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जो अंदर निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म है उसको प्रकट करना चाहिए। हम अगर गुरुदेव श्री की ही बात कर रहे हैं तो उनके अगर हम जीवन में देखें तो वो व्यवहार ब्रह्मचर्य और निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म इन दोनों का बहुत ही अच्छे से पालन करते थे। उनके जीवन में हमें कई सारे दृष्टांत देखने को मिल जाते हैं जिसमें वह बहुत अच्छे से ब्रह्मचर्य धर्मों का पालन करते थे। तो यही बात है कि जो निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म है वह हमें अनंत संसार से छुड़ाने वाला है, वह हमें इस दुख रूपी संसार से निकालने वाला है, वह हमें जो अपने सम्यक दर्शन रूपी पिटारा है उस घट को प्राप्त कराने वाला है, जो हमारे अंदर अनंत गुण है उनको प्रकट करने वाला है। तो हमें शीघ्र ही शीघ्र ऐसे निश्चय ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए और अपनी आत्मा में लीन होकर अपनी आत्मा में ही समा जाना चाहिए। यह जो भी 10 लक्षण धर्म समाप्त हुए हैं, यह 10 लक्षण धर्म हमने तो ऐसे कई बार अनंत भवों से हम 10 लक्षण धर्म मनाते आ रहे हैं, लेकिन हमने इनको अभी बस ऊपर ऊपर से मनाया है। हम पुण्य के काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन हमें इससे बढ़कर 10 लक्षण धर्मों में हम 10 लक्षण धर्म में मंदिर तो कई गए हैं, लेकिन हम जो हमारे अंदर भगवान विराजमान है, हमने उस अंदर विराजमान भगवान के दर्शन नहीं किए। तो इस 10 लक्षण धर्म में हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो अपने अंदर में भगवान विराजमान है उन भगवान का दर्शन करें। अगर हम बाहर के मंदिर जाते हैं तो वह तो एक टाइम बाद बंद हो जाता है, फिर थोड़ी टाइम बाद जैसे रात में बंद हो जाता है, फिर सुबह खुलता है। लेकिन जो हमारे अंदर का भगवान है वह तो 24/7 हमें दर्शन देने के लिए तैयार है। बस हमें ही अपने अंदर के भगवान के दर्शन करने हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम अपने अंतर के भगवान के दर्शन करें, अपनी आत्मा में समाएं, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें और जल्द ही जल्द सिद्ध गति को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेंद्र।